राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होकर अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ ना, जिसके ऊपर वीडियो बनाना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन जब से नवरात्रि शुरू हुए हैं, नवरात्रों के सेकंड डे से ही मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। आज आपका 4th नवरात्रा बहुत अच्छी तरीके से चला गया होगा, लेकिन लगातार मेरे पास ये मैसेज लगातार आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई मैं एक टॉपिक पर वीडियो बना दूं। नवरात्रि के व्रत में क्या हम लोग संभोग कर सकते हैं? और अगर संभोग हो गया है तो क्या फिर हम नवरात्रि के व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं? और अगर हमने सेक्स कर लिया है तो उसके बाद क्या हम पूजा पाठ अर्चना कर सकते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन मेरे पास लगातार आ रहे हैं। मैंने तो आपको बहुत ही झिझकते हुए इसके बारे में बताया है, ठीक है ना, लेकिन लोग मेरे से मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो, जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं ना, तो बड़ी सारी महिलाओं की ये प्रॉब्लम आती है कि दीदी 3 दिन तक ना हस्बैंड रुकते ही नहीं है। 10वीं तिथि हो गई, मैं उनसे बोलती हूँ आज एकादशी रुक जाओ, तो वो रुक जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ आज कल एकादशी होगी, आज रुक जाइए, तो रुक जाते हैं। फिर द्वादशी पर वो रुकते ही नहीं। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो ये सभी क्रियाएं जरूरी है गृहस्थ जीवन के लिए, ठीक है ना। अगर आपके हस्बैंड का मन है और आप गृहस्थ जीवन में हो तो ये सभी क्रियाएं जरूरी है, लेकिन नवरात्रि में 9 दिन रात ही नहीं होती है। शास्त्रों में ये जो क्रियाएं हैं, इनके बारे में जो चलन है वो रात में करने को ले। जैसे कि अगर मैं सेक्स की बात करूं तो बेसिकली हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जो सेक्स है वो हमें रात को करना चाहिए, दिन में ये संभोग क्रिया हमें करनी नहीं चाहिए। अब नवरात्रि का अर्थ ही होता है जिस रात्रि में रात ही नहीं होती उसको नवरात्रि बोलते हैं। माता रानी का जागरण कब होता है? रात्रि में, जिसको जगराता बोला जाता है, ठीक है। तो नवरात्रि में आपके घर पे तो अखंड ज्योत जल रही है, आपके घर पे तो पूजा अर्चना वंदना हो रही है, आपके घर पे कलश रखा हुआ है, जो उग रहे हैं, और दूसरे कमरे में आप संभोग क्रिया कर रहे हो। पहली बात तो अगर आप गृहस्थ जीवन में हो और नवरात्रि में ये सब चीजें जायज ही नहीं है, नवरात्रि में ये सब करना नहीं चाहिए। नवरात्रि का अर्थ ये नहीं है कि आपने केवल फिजिकली अपनी बॉडी को भूखा प्यासा रखा हुआ है, ठीक है ना। केवल नवरात्रि का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित कर दो। मेरे पास रोज मैसेज आ रहे हैं, कुछ लड़कों के आ रहे हैं, लड़कियों के आ रहे हैं, क्या हम नवरात्रि में सेक्स कर सकते? भैया, ऊपर से आप ओम जय स्वामी जय कर रहे हो, दिमाग आपका सेक्स पे घुसा हुआ है भैया, तो ओम जय स्वामी जय करने की जरूरत ही क्या है? आपने माता रानी की चौकी, अच्छा, जो महिलाएं गृहस्थ जीवन में है, जिनके हस्बैंड मान ही नहीं रहे, तो भगवान कभी ये नहीं कहते कि घर में कलेश उत्पन्न करो। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि जितना हो सके इस चीज पर कंट्रोल करो, एटलीस्ट नवरात्रि में। मैंने बोला ना, कुछ रातें ऐसी होती है, अगर आप इस टाइम पे संभोग क्रिया करते हो और कंसीव हो जाता है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात, अगर आपने व्रत में संभोग कर लिया, क्योंकि व्रत चल रहे हैं, व्रत में संभोग कर लिया तो आपका व्रत खंडित की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि व्रत में रति क्रिया आपको नहीं करनी चाहिए। व्रत में संभोग क्रिया शास्त्रों में बिल्कुल मनाही, में संभोग क्रिया की बिल्कुल मनाही होती है। अब भैया कलयुग है, कलयुग का प्रभाव लोगों पर है, ऐसे में बड़े सारी महिलाएं तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी जो पुरुष लोग होते हैं वो इंसिस्ट करके संभोग क्रिया, रति क्रिया कर लेते हैं। क्या ऐसे में उनका व्रत खंडित माना जाएगा? ऐसे में वो पूजा पाठ अर्चना वंदना कैसे कर सकती है? कोशिश कीजिए संभोग क्रिया ना करें। अगर गलती से संभोग हो गया है तो अगले दिन सुबह सुबह, रात्रि को संभोग हुआ है, अगले दिन सुबह सुबह अपने बालों को धोइए। बालों को धोने के बाद फिर पूजा अर्चना वंदना कीजिए और माता रानी को अपनी परेशानी बताइए। वो माँ है, वो सब कुछ जान लेती है। अपनी परेशानी बताइए, माता रानी से अपनी भूल के लिए माफ़ी अवश्य मांगिए कि भाई अपने पति के हाथों में मजबूर थी, ठीक है, लेकिन केवल पति के हाथों मजबूर होने के कारण, क्योंकि घर में कलेश हो तो इससे अच्छा है कि अपने हस्बैंड की बात मान ली जाए। लेकिन अपनी शारीरिक सुख के लिए अगर आप संभोग क्रिया कर रहे हो तो भैया 9 दिन के व्रत मत रखो। कि आपको शारीरिक सुख चाहिए,
आप 9 दिन तक बिना संभोग किए नहीं रह सकते, तो मेरा मानना है आपको 9 दिन तक व्रत ही नहीं रखने चाहिए। अगर आपको अपने पे संयम नहीं है तो आप 9 दिन तक व्रत ही मत रखिए। उसके बाद अगर संभोग क्रिया हो गई, सिर धोइए, सिर धोने के बाद पूजा अर्चना वंदना कीजिए, माता रानी से माफी वगैरह मांगिए। जहां पे भी आपने ये संभोग क्रिया करी है, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन तक पृथ्वी शयन किया जाता है, यहाँ पर भी आपने वो संभोग क्रिया करी है, वो बेडशीट आपको धोनी होती है। घर पे नमक डालकर पोछा लगाना। अपने मन में ऐसी गिल्टी मत पालिए कि आपने कोई महापाप कर दिया है। कोई महापाप नहीं है, लेकिन नवरात्रों में थोड़ा सा संयम जरूरी होता है। जब हम किसी भी प्रकार का कोई व्रत रखते हैं तो संयम बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। नवरात्रों में इससे रिलेटेड मेरे पास इतने क्वेश्चन है, तभी मैं झिझकते हुए ये वीडियो बना रही हूँ और साफ साफ आपको वर्णित में बता रही हूँ, ना केवल नवरात्रि तक, अन्यथा 9वीं वाले दिन आपका व्रत खुल जाएगा। वैसे तो देवी भागवत में 10वीं वाले दिन व्रत खोलने की बात कही गई, लेकिन कहीं कहीं पे 9वीं वाले दिन भी व्रत खुल जाता है। तो इंसान जो महिलाएं होती हैं वो 9वीं वाले दिन भी संभोग क्रिया कर लेती हैं। याद रखो, नवरात्रि में 9 रात होती हैं, कंप्लीटली 9 रातों तक पूजा अर्चना वंदना होती है। जब हम 9 रातों तक पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो उसको नवरात्रि बोला जाता है। ये नहीं कि आपने 9 दिन तक पूजा अर्चना वंदना करी है, माता रानी को विदा भी नहीं किया है, उससे पहले आपने संभोग क्रिया कर ली है, नहीं। नवरात्रि बहुत पावरफुल चीज होती है, इसमें कंसीव किया हुआ बच्चा अच्छा नहीं होता है, इसलिए नवरात्रि में आपको संभोग क्रिया से बचना चाहिए, संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी भी कारणवश से आपके हस्बैंड नहीं माने, देखो मैं आजकल ना ये भैया कलयुग है, मैं आपको बताऊं, जो भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं ना, सच्ची बात बताऊं, उसमें से 90% जो महिलाएं हैं वो मैरिड ही नहीं है। लड़कों के मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत सारे लड़कों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, क्या हम संभोग क्रिया कर सकते हैं, और मतलब वो लोग कह रहे हैं क्या हम लोग हस्त मैथुन कर सकते हैं। अरे भाई, हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि ये जो आप रति क्रिया करते हो, जो आपका ये वीर्य निकलता है, मैं बोलते हुए बड़े हेजिटेशन में, एक चावल के बोरे के बराबर जितना जान होती है ना, उसमें एक चावल के बोरे के बराबर, केवल हस्त महतून से आप इस वीर्य को खराब मत कीजिए। ये बहुत पावरफुल चीज होती है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया गया तो शारीरिक दुर्बलता आती है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां पकड़ती हैं, और केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही इसको आपको यूज करना चाहिए। तो अगर गलती से हो गई है तो अगले दिन सिर धो के नहाइए, नहाने के बाद उसके बाद पूजा अर्चना वंदना करनी है, लेकिन माता रानी से किसी भी प्रकार से माफी जरूर मांग लीजिएगा। याद रखिएगा अगले दिन, ठीक है। नवरात्रों में एक बार हो गया, अब ये नहीं कि एवरी डे ही ये प्रोसीजर चल रहा है, ऐसा शास्त्रों में बिल्कुल मना ही किया गया है। नवरात्रों में पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वाला जो संशय था आपका, ये आपका क्लियर रहा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।